कपिल देव, अरे देखो कपिल देव आ गया। कपिल देव हेलो सर, बहुत अच्छा लगा आपको देख के सर। सर, मैं जाके अपने मम्मी पापा से बताऊंगा कि मैं द ग्रेट कपिल देव जी से मिला हूँ। थैंक यू। सर, आपको मालूम है मैंने आपके सारे मैचेस देखे हैं। वर्ल्ड कप फाइनल देखा? तब तो मैं बच्चा था सर, लेकिन वो भी देखा है। थैंक यू। क्या हुआ? लगता है बैग में कुछ मिला है। अरे इस बैग को चेक करो, इसमें गन है। किसका बैग है ये? कपिल देव? कपिल सर, अब हमारे साथ में आइए। क्या बात है? क्या है? इनके बैग में गन है। क्या कह रहे हैं आप? मेरे बैग में गन है? लगती तो गन ही है। सर, लग नहीं रही, ये गन ही है। सर, फ्लाइट में गन छुपा के लेके जाना एक जुर्म है सर, आपको मालूम है? पर मेरे बैग में कैसे आ गई? अच्छा, बैग खोलो। सर, ये बैग आपकी है? जी हाँ। और ये कपड़े? जी मेरे ही हैं। कपिल सर, आप ये गन बैग में छुपा के क्यों ले जा रहे हैं? आपको मालूम है दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइम। अच्छा, आपके साथ कोई और भी था? जी नहीं, और कोई नहीं है। इस गन का लाइसेंस है आपके पास? जी मैं कहना चाह रहा हूँ ये गन मेरी नहीं है। आपकी नहीं है? जी नहीं। तो फिर ये गन आपके बैग में कैसे आई? मालूम नहीं, शायद किसी ने रख दी होगी। आप कहां से आ रहे हैं? मैं एक गोल्फ क्लब की इनॉग्रेशन के लिए आया था। कहां पे? आज 7 आइलैंड गोल्फ क्लब में आया था। आज सुबह ही आया था। तब ये बैग आपके साथ में ही था ना? नहीं, वहां पर जो कपड़े बदलने की जगह है, चेंजिंग रूम, वहां पर रखा था। माय गॉड कपिल सर, इसमें से गोली चली है। गोली चली है? हाँ, जब आज सुबह आप आए तो ये गन आपके बैग में नहीं थी? अगर होती तो ये एक्सरे में पकड़ी जाती सुबह एयरपोर्ट पर। तो आपका मतलब है कि ये गन क्लब में किसी ने रख दी है? लगता तो ऐसा ही है। चलिए दिखाइए वो चेंजिंग रूम कहाँ है। आइए इस तरफ। आप कह रहे हैं किसी ने गन चलाई है, लेकिन यहाँ तो गोली की कोई आवाज नहीं आई। शायद यहाँ पे न चलाई हो, कहीं और चलाई होगी। कहाँ पर? सर, गन आपके बैग में से मिली है और आप मुझे पूछ रहे हैं कि गोली कहाँ चली है। मैं पूछ तो सकता हूँ ना, गोली कहीं और चली, गन मेरे बैग में कैसे? सर, मामला इतना आसान नहीं है। किसी ने गोली चला के आप ही के बैग में गन क्यों रखी है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। निंबलकर, जल्दी से पुलिस डॉग को लेके आओ 7 आइलैंड्स गोल्फ क्लब में। ओके? हाँ दया सर। लगता है शायद पुलिस डॉग यहाँ पे काम आ सकता है। जैसे वो आए उसे अंदर लेके आना। ओके सर। आइए प्लीज। इस तरफ, इस तरफ। आइए। जी यहाँ मैंने बैग रख दिया था। यहाँ पे? जी। कपिल साहब, आप इसी कमरे में क्यों आए? और भी तो जगह है क्लब में। जी यही ड्रेसिंग रूम है, सब कपड़े यहीं बदलते हैं आकर। अच्छा, तो आपने कपड़े बदले? और जी नहीं, मैं कपड़े नहीं बदले क्योंकि लेट हो रहा था फंक्शन के लिए, तो मैं बैग यहीं छोड़ के चला गया। काफी लोग बैठे हुए थे। अच्छा, तो आपने बैग यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, लॉकर वगैरह में नहीं रखे? जी नहीं, क्लब के मेंबर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कपिल जी इट्स सेफ, आप छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा सर, उन सब लोगों के नाम लिखो जो कपिल साहब के साथ यहाँ पे थे। एक्सक्यूज मी सर, मैं उनके नाम नहीं जानता, मैंने उनके चेहरे देखे हैं और
क्लब के मेंबर थे, शायद अब वो यहाँ होंगे भी नहीं। मैं आपको नाम कहाँ से दे पाऊंगा? आओ निम्बालकर सर, निम्बालकर। गुड। हाय टिप्सी, कम कम बेटा कम। प्रेडिक्स? यस सर। कपिल साहब का बैग खोलो। खौफ क्यों रहा है? इसे कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया इसे? कपिल साहब, जिस हिसाब से कुत्ता आगे आगे भागा जा रहा है, लगता है कोई बुरी खबर मिलने वाली है। इससे ज्यादा बुरी खबर क्या होगी कि मेरे बैग में गन निकली है। हो सकती है, इससे भी बुरी खबर हो सकती है। और क्या हो सकता है? कपिल सर, हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है। आपने अपना बैग खोल के देखा क्यों नहीं? भाई नहीं देखा, मेरी किस्मत खराब थी। और क्या सर, आप अपने किस्मत को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? तो और किसको करूं? सर, हमें लगता है कि आपको पहले से ही मालूम था कि वो गन आपके बैग में किसने रखी है। I think now you're getting carried away. देखा कपिल साहब, मैं कह रहा था ना कोई बुरी खबर मिलने वाली है। गोली मारी है सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं समझाता हूँ। आपके बैग में से गन मिली है। वो गन और आपका बैग सूंघकर ये कुत्ता भागा और भागते भागते एक मरे हुए आदमी तक पहुंच गया। बट इस मरे हुए आदमी से मेरा क्या संबंध? संबंध है सर। क्या संबंध? कुत्ता बैग सूंघ के ही यहाँ आया ना सर। हम लोग तो उसे लेके नहीं आए। पर ये आदमी है कौन? आप इसका चेहरा जरा ध्यान से देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। जी नहीं, मालूम नहीं है कौन है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मगर इसे यहाँ क्यों मारा किसी ने? अब क्या होगा? अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये मुर्दा। ये लीजिए सर। सर, मैंने आपका आधा काम कर दिया है। कपिल देव के बैग में मिली पिस्टल में से मैंने एक गोली फायर करके आपको दी है। ये लीजिए। अब आप इस लाश में से भी तो गोली निकाली है ना? उस काम के लिए आप डॉक्टर सालुंके को बुला लीजिए। क्यों? आपको डर लग रहा है? जी सर। सर, अगर उस लाश में से निकली गोली और ये गोली मैच हो गई और पता चला कि ये दोनों गोली एक ही पिस्टल से निकली हैं, तो कपिल साहब फंस जाएंगे सर। तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ सर। ये गोली आपने थोड़ी चलाई है। फिर भी सर, कपिल देव जैसे इंसान की जिंदगी मेरे हाथ से खराब हो जाए, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। पागल हो गई हैं आप? आप यूं ही समझ लीजिए सर, मैं बचपन से कपिल देव की फैन रही हूँ। कपिल देव इज कपिल देव सर। Why don't you understand? I understand everything. आपकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। यहाँ इस फोरेंसिक लैब की 4 दीवारों के अंदर सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, समझिए आप? चलो काम करो। जिंदगी में इंसान को इतना भी पत्थर दिल नहीं होना चाहिए जितना आप हैं।
गोली पीछे स्पाइन के पास है, लगता है रीढ़ की हड्डी से टकराई होगी। हाँ पास में ही है। इस मशीन का कम से कम एक फायदा तो है, दिख तो रहा है कि गोली कहाँ है। जब तक इन दोनों बुलेट्स की फोटो नहीं खींच जाती और जब तक इन दोनों गोलियों को आप मैच करके नहीं देख लेती, तब तक कोई लेक्चर मत देना, कोई सेंटिमेंट्स की बात मत करना। सर मेरे हाथ कांप रहे हैं सर। अगर दिल कांप रहा है तो उसे कांपने दो, मगर हाथ नहीं कांपने चाहिए। फोटो लो। ओह नो, मैंने कहा था ना एसीपी साहब, आप मुझसे ये काम मत करवाइए। क्या मैच हो गई? हाँ सर, कपिल साहब के बैग में से जो गन मिली है, ये आदमी उसी गन से मारा गया है। हाँ नहीं, अभी भी मुंबई में हूँ। नहीं, एयरपोर्ट गया था, वहां से वापस आना पड़ गया। नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गई, अभी फोन पे क्या बताऊं। नहीं, कोई ऐसा नहीं है, बट आके बताऊंगा। फोन पे नहीं बता सकता, क्या बताऊं फोन पे। हाँ, आता हूं, फिर फोन करता हूं। नहीं, थोड़ा बहुत है। ओके, आई विल कॉल यू, थैंक्स, बाय। हाँ एसीपी साहब, अब तो मैं जा सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई होगी। नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू हुई है। अब क्या हो गया? अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? कपिल सर, वो जो मुर्दा हमें मिला है, वो लाश बोल पड़ी है। क्या? उस लाश ने हमें बताया कि जिस गोली से वो आदमी मारा गया, वो गोली उसी गन से चली है जो आपके बैग में से मिली है। गॉड, सत्यानाश हो गया। जी। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि गोली मैंने चलाई है? पता नहीं सर। पता नहीं का क्या मतलब हुआ? आप जानते हैं कि गोली मैंने नहीं चलाई। ये बात मैं नहीं कह सकता हूं सर, क्योंकि जिस गन से वो गोली चली है, वो गन आपके बैग में से मिली है। पर वो गन मेरी नहीं है भाई। मानता हूं कि वो गन आपकी नहीं है, मगर जब तक ये पता नहीं चलता कि वो गन आपके बैग में कैसे आई, तब तक आपको यहीं बैठना पड़ेगा। इसका मतलब आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं, हम पूछताछ करेंगे। आशा सर, जरा कपिल सर को अंदर बिठाओ। जी। गोली निकालने के चक्कर में हम बॉडी को अच्छी तरह से देखना ही भूल गए। और क्या मिला है? इसके हाथ पे खरोंच के निशान है, देखिए, और यहाँ पे भी है।
लगता है पहले इसका झगड़ा हुआ और फिर गोली मारी गई। बाद में इसकी बॉडी खींच के वहां झाड़ियों में छुपा दी गई। ये देखिए, पैंट के पीछे घसीटने के निशान हैं और पैंट फटी हुई भी है। और सबसे अजीब बात, बेल्ट में एक क्लिप लगा है जो टूटा हुआ है, एक मोबाइल फोन का क्लिप। मतलब इसके बेल्ट में एक मोबाइल फोन लगा हुआ था? हाँ सर, एक मोबाइल लगा हुआ था जो किसी ने खींच के तोड़ा है। देखिए सर, क्लिप की हालत कितनी बेदर्दी से, कितने गुस्से से खींचा गया है। एसीपी साहब, आपको जो सबसे आसान रास्ता मिला आपने वो अपना लिया और मुझे अंदर बिठा दिया। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है। यही बात है, आप उसे क्यों नहीं ढूंढते जिसने मुझे फंसा दिया है? अरे मैं वही तो कर रहा हूं। वो कहां कर रहे हैं? आप तो मेरे गिरफ्तारी के पेपर तैयार कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये तो कुछ ऐसे ही पेपर्स तैयार कर रहा था मैं। सर, आप जैसे बड़े आदमी का मामला है, कल को बात हमारे ऊपर आएगी, हम कहीं फंस न जाए, इसलिए सारी बात पेपर पर आ जाए तो अच्छा है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अपने लॉयर को फोन कर सकता हूं? अरे इसकी क्या जरूरत है? नहीं भी देखो, बेल का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा ना मुझे। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एसीपी साहब, है ऐसी बात। जैसे जैसे आप हंस रहे हैं मेरी हालत खस्ता हो रही है और मुझे लग रहा है आप मुझे अंदर किए बिना छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे नहीं सर। अच्छा ये लो, फाड़ दिए। ओके, अब तो ठीक है। अब आप मुझे सच सच बताइए कि आप उस मरे हुए आदमी को जानते हैं? फिर वही बात, मैंने पहले भी कह चुका हूं, मैं उस आदमी को जिंदगी में कभी नहीं मिला। कभी नहीं देखा? कभी नहीं। यहाँ गोल्फ कोर्स में एक लावारिस मोबाइल फोन क्या कर रहा है? चल रहा है। देखें आखिरी बार किसको फोन किया है। इस नंबर पे 3 बार फोन किया है। देखे किसका है ये फोन। एक तो फोन वाले। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भाई आपने मेरे फोन पे फोन किया, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। कौन? सीआईडी इंस्पेक्टर दया? एक मिनट होल्ड कीजिए। ये आप ही के ग्रुप के हैं सीआईडी? हाँ हाँ, मैं कपिल देव बोल रहा हूँ। कपिल देव? सर जरा एसीपी साहब को फोन दीजिए। एक मिनट होल्ड कीजिए। मेरे फोन पे? हाँ दया, क्या बात है? सर यहाँ एक मोबाइल फोन मिला है, वो लगता है बेल्ट में से तोड़ा गया है। बेल्ट में से? वैसा ही टूटा हुआ क्लिप मरने वाले की बेल्ट में भी था। सर वहीं पास में से ही मिला है जहां से बॉडी मिली थी। सर ये मोबाइल फोन मरने वाले का ही है, ऐसा लगता है सर। सर इस आदमी ने कपिल देव सर को 3 बार फोन किया है। इसी फोन पे? हाँ सर। कब? सर आज सुबह। आज सुबह? कपिल साहब जी। आप उस मरे हुए आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानता। आपका तो बैंड बज गया सर। सर अभी अभी आप कह रहे थे कि आप उस मरे हुए आदमी को नहीं जानते। हाँ, नहीं जानता मैं। झूठ। उस आदमी ने आज सुबह आपको 3 बार फोन किया है और पहले भी कभी बात की होगी। कपिल सर, आप उस आदमी को जानते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता।